बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और अजीज़े मिस्र की बीबी जुलेखा का वाक़या। हज़रत जुलेखा कौन थी? कुछ लोग जुलेखा को बदचलन कहते हैं और कुछ लोग नेक औरत बताते हैं। आज आप भी जान लोगे कि हज़रत जुलेखा कौन थी, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मशहूर नबियों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम भी शामिल है, जिसका जिक्र कुरान मजीद के सूरह यूसुफ में तफसीर से आया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को कुरान मजीद में अहसनुल कसस कहा गया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी है जिनके बाप दादा परदादा सब पैगंबर थे। हज़रत जुलेखा बड़ी हसीन और जमील औरत थी और जुलेखा अजीज़े मिस्र यूतिफार की बीवी थी। जुलेखा ने एक रात ख्वाब में एक हसीन और जमील शख्स को देखा और उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने बताया कि मैं अजीज़े मिस्र हूँ। हज़रत जुलेखा के दिल में उस ख्वाब का नक्शा जम गया और हर वक्त वो ख्वाब पेशे नज़र रहने लगा। शादी के लिए बड़े बड़े बादशाहों के पैगाम आए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और अपना इरादा जाहिर कर दिया कि मैं तो अजीज़े मिस्र से ही निकाह करूंगी। चुनांचे शाह तैमूर ने अपनी बेटी जुलेखा का निकाह अजीज़े मिस्र से कर दिया। जुलेखा ने जब अजीज़े मिस्र को देखा तो ये देखकर हैरान रह गई कि ये वो तो नहीं है जिसे मैंने ख्वाब में देखा था। फिर यूं ही दिन कटते रहे और जुलेखा को वो ख्वाब बार बार पेशी नजर होता रहा। फिर एक दिन अजीज़े मिस्र ने मिस्र की बाजार में बिकते हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया और उन्हें घर ले आया। तो जुलेखा ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो ख्वाब के नक्शे मुताबिक पाया और यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने लगी। फिर धीरे धीरे यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो जुलेखा आपकी खूबसूरती और हुस्न जमाल पर फिदा होकर आशिक हो गई और उन्होंने एक महल बनवाया जिसके अंदर 7 कमरे थे और उसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गई और पहले कमरे में दाखिल होकर उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर दूसरे कमरे में दाखिल होकर उसका भी दरवाज़ा बंद कर दिया। ऐसे ही सारे दरवाजे बंद करती चली गई। फिर 7वें दरवाजे से कमरे में दाखिल होकर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करने की दावत देने लगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये सूरत हाल देखकर हैरान रह गए और जुलेखा से फरमाया, अल्लाह से डरो और मुझे यहाँ से जाने दो, अपने इस इरादे से बाज आ जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से भागे और जुलेखा भी आपके पीछे भागी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भागते हुए जिस कमरे का भी रुख किया उसका दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता गया। जुलेखा ने पीछा करते हुए आपका कुर्ता पीछे से पकड़कर आपको खींचना चाहा कि आप भागे तो आपका कुर्ता पीछे से फट गया और आप उनके हाथ ना आ सके। कमरों से बाहर आ गए। जब बाहर आए तो पहले दरवाजे पर अजीज़े मिस्र को खड़ा पाया तो जुलेखा ने खुद को बचाने के लिए बहाना तराशा और अपने शौहर से कहने लगी, जो तेरी बीवी से बुराई के साथ पेश आए उसकी क्या सज़ा है? मैं सो रही थी कि ये मेरे कमरे में आया और मुझसे बदसलूकी करने लगा। उसने मुझे बहलाया फुसलाया। इसे कैद कर लो या कोई और तकलीफ बाद सज़ा दो। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि जुलेखा उल्टा आप पर इल्ज़ाम लगा रही है तो आपने अपनी बेगुनाही का इजहार किया और हकीकत हाल बयान करना ज़रूरी समझा। आपने फरमाया, अजीज़े मिस्र ये गलत बयान कर रही है, वाक़या इसका उल्टा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, खुद इसने मुझे लुभाया और मुझसे ये गलत इरादा करना चाहा। अजीज़े मिस्र हैरान हो गए, सोचने लगा कि ये दोनों में सच्चा कौन है और बोला कि ऐ यूसुफ, मैं किस तरह यकीन कर लूं कि तुम सच्चे हो? तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
घर में 4 महीने का एक बच्चा है जो पालने में लेटा हुआ है, उससे पूछ लो कि वो वाक्य क्या है। अजीज मिस्री ने कहा, भला 4 महीने का बच्चा क्या जाने और वो कैसे बोलेगा। तो आप यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला इसको जुबान देगा और इससे मेरी बेगुनाही की शहादत अदा कर देने पर कादिर है। चुनांचे जब अजीज मिस्र ने उस बच्चे से पूछा तो कुदरत इलाही से वो बच्चा बुलंद आवाज में कहने लगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देख लो, अगर उनका कुर्ता पीछे से फटा है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, अगर आगे से फटा है तो जुलेखा सच्ची है। चुनांचे कुर्ता देखा गया तो वो पीछे से फटा था और ये हाल शरीफ ये बता रहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे से बाहर भागे थे और जुलेखा पीछे पड़ी थी, इसलिए कुर्ता पीछे से फटा। अजीज मिस्र बोला, बेशक ये तुम औरतों के फरेब है, बेशक तुम्हारा फरेब बड़ा है। ऐ यूसुफ, तुम इसका ख्याल ना करो, और ऐ औरत, तू अपने गुनाह की माफी मांग, बेशक तू खतावारों में है। और फिर पूरे शहर में ये चर्चा आम हो गई और शहर में औरतें बोलने लगी कि अजीज मिस्र की बीवी अपने नौजवान का दिल लुभाती है, बेशक उनकी मोहब्बत उनके दिल में समा गई है। औरतों की बातें सुनकर जुलेखा को चिढ़ आती थी, तो जुलेखा ने उन सभी औरतों को दावत पर बुलाया और उन सबके हाथ में एक फल और एक चाकू दी और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि इनके सामने से गुजर जाओ। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके सामने से गुजरे तो उनके हुस्न का उन औरतों पर ऐसा असर हुआ कि उन्होंने फल की जगह अपने हाथों को काट लिया। उनका हुस्न देखकर बोल उठी, ये तो इंसान ही नहीं फरिश्ता है। वो सारी औरतें आप अलैहिस्सलाम पर दीवाना हो गई। ये सब देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ किया, ऐ मेरे रब, जिस बात के लिए ये औरतें मुझे बुला रही है, इससे बेहतर तो मेरे लिए कैद खाना है, और अगर तूने इनका मकरो फरेब दूर नहीं किया तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और नादानों में जा मिलूंगा। हालात को बेकाबू देखकर अजीज मिस्र ने आपस में ये मशवरा किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया जाए। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में पहुंच गए। जेल में आपके साथ 2 और नौजवान भी थे। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके आगे का वाकया बयान करूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी तरह के इस्लामिक सच्चे और अच्छे वाकयात सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।